आपके साथ कविता राणा। तिरुमला में विद्यमान भगवान तिरुपति बालाजी का अलौकिक धाम हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और आज उन्हीं की दुनिया में अचानक से आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसा देखिए आज दोपहर का है। मंदिर से सटे बाजार में 3 मंजिला इमारत में जब आग लगी, चारों तरफ हड़कंप मच गया। गोविंदराज स्वामी मंदिर के पास मौजूद एक फोटो फ्रेम दुकान में ये आग लगी थी और देखते ही देखते इतने विकराल और भीषण हो गए कि आग की लपटों में कई दुकानें मौके पर ही जलकर खाक हो गई। और जैसे ही आग 3 मंजिला इमारत में फैली, उसे बुझाने के प्रयास किए जाने लगे। फायर ब्रिगेड बुलाई गई। हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि इस घटना पर मौजूद मंदिर का रथ भी आग की लपटों में आने लगा। लोग दहशत में आ चुके थे और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। आग बुझाने के प्रयासों से बेकाबू स्थिति अब काबू में आ चुकी है और अब इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब देखिए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तीर्थ स्थल के पास आग लगना अशुभता का संकेत देता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी का ये दिव्य धाम लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हमेशा से रहा है और रहेगा भी। भगवान वेंकटेश्वर की इस दुनिया का रहस्य आज तो कोई सुलझा नहीं पाया। जी हाँ, जितना ये रहस्यमय है उतना ही चमत्कारी भी। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की अलौकिक प्रतिमा इतनी चमत्कारी है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स को यही प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रतिमा जीवंत है। मतलब ये कि आंखों देखी भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन होते। प्रतिमा पूरी तरह से जिंदा है। बाकायदा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है क्योंकि प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ तौर पर नजर भी आती है। प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाने की जो परंपरा है उसे सदियों से निभाया जा रहा है और उसमें माँ लक्ष्मी के साक्षात दर्शन भी होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हमेशा जलता है। उसमें ना कभी तेल डाला जाता है, ना कभी घी उसमें डाला जाता है। कोई नहीं जानता कि इस दिव्य ज्योत को किसने और कब प्रज्वलित किया। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तिरुपति बालाजी की इस अलौकिक दुनिया को चमत्कारी और रहस्यमय आज भी बनाती है। और इसी दुनिया में आज जब आग की लपटों में दुकानें जल रही थी तो दहशत में आए लोगों को किसी अपशकुन के होने का भी डर सताने लगा। ठीक वैसे ही जैसे बीते महीने हुआ था। आपको बता दें कि बीते महीने किस प्रकार तिरुपति में लगी रहस्यमय आग गांव वालों की एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। आग लगने के पीछे दैवीय प्रकोप था या फिर कोई साजिश, ये जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान के साथ। तिरुपति में रहस्यमय आग का सच। आग की चपेट में आए 12 घर। डर के साए में गांव वाले। दैवीय प्रकोप या फिर साजिश, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तिरुपति बालाजी से चंद किलोमीटर दूरी पर मौजूद एक गांव ऐसा है जहां बीते दिनों पिछले 30 दिनों से गांव के अलग अलग घरों में रोज आग लग रही थी। सावधानी रखने के बावजूद भी हर दिन किसी न किसी घर में आग लग जाती थी। आग लगने की इस घटना पर शुरू में तो देखिए किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन गांव वाले इसे लापरवाही के चश्मे से देखने लगे। लेकिन जब आग लगने का जो सिलसिला था, जब वो थमने का नाम नहीं लिया, तो उसके बाद गांव वालों को ये डर सताने लगा कि क्या ये कोई दैवीय प्रकोप है। क्योंकि देखिए हर दिन किसी न किसी के घर में आग लग जाती थी और इस हादसे से बचने के लिए किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया तो किसी ने पुलिस बुलवाई। और जब गांव की दहशत की कहानी पुलिस तक पहुंची, मामले की छानबीन शुरू हुई। इन हादसों के पीछे कोई दैवीय प्रकोप है? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, पुलिस ने ये पूरी की पूरी घटना को साजिश बताया। आपको बता दें कि दरअसल गांव की एक रहने वाली लड़की पूरे गांव के घरों में आग लगा रही थी। वो चुपके से लोगों के घरों में जाकर जलती हुई तिल्ली डाल देती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। और इस तरह से उसकी इस साजिश के चलते 12 घरों में आग लग चुकी थी। आरोपी लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आरोपी लड़की ने कबूला कि गांव से जाने के लिए उसने ये सब कुछ साजिश रची। आरोपी कीर्ति नाम की जो लड़की है वो 12वीं में पढ़ती थी और लेकिन फेल हो गई। ऊपर से उसकी सहेली से उसका झगड़ा हो गया। फिर सारी बातें उसके दिमाग पर इस कदर इन बातों ने असर डाला कि उसने अपने घर वालों से गांव छोड़ने की भी बात कही। लेकिन जब घर वालों ने इस पर ऐतराज़ जताया, जब मना कर दिया, तो ऐसे में आरोपी लड़की ने गांव के घर घर में आग लगाना शुरू कर दिया ताकि उसका परिवार इस गांव को मनहूस मानकर ही सही ये जगह छोड़ दे। बहरहाल आरोपी लड़की पुलिस की गिरफ्त में है और इस तरह से तिरुपति के गांव में घर घर लगी आग पूरी तरह से बुझ गई। अब आपको ये बता दें कि आज जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो तिरुपति बालाजी मंदिर से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अब तक श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है।
स्थानीय लोगों को किसी बड़ी अनहोनी का डर सता रहा है। बीते 48 घंटों के अंदर अंदर देखिए, कहीं भूकंप से हड़कंप मचा तो कहीं चक्रवाती तूफान की आहट सुनी गई। एक तरह से कुदरत के डबल अटैक से भारत की इस वक्त धरा कांप रही है। अभी भी देखिए, अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तबाही से गुजरात के तटीय इलाकों के लोग सहमे हुए हैं। बीते 24 घंटे में गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है वो आप लोगों आपके सामने, आपके आंखों के सामने है। तटीय इलाकों में जमकर बारिश, आंधी तूफान का जो माहौल है अब तक कायम है और ऐसी तबाही मची है कि सौराष्ट्र, कच्छ जैसे क्षेत्रों में लगभग 1000 से भी ऊपर गांव और दर्जनों कस्बों में सुबह बिजली काट दी गई, बिजली के खंभे उखड़ गए, बिजली के कंडक्ट टूट गए और इसके साथ साथ बिजली के ट्रांसफार्मर भी ज़मीन पर गिर गए। तो गुजरात के बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ रहे इस चक्रवाती तूफान यानी कि बिपरजॉय का असर अब राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के बीच जमकर बारिश हुई। तो देखा जाए तो तीर्थों पर आग लगना, बार बार भूकंप का आना और चक्रवाती तूफान से तबाही मचना क्या किसी अनहोनी का संकेत है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अरे वो मारी क्रिएटिविटी कर रही है। जा रहा है Mm-hmm.